फिलहाल सीएम धामी मौके पर मौजूद हैं और वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं। आपदा के बाद जो मलबे में तब्दील हो चुका है ये पूरा इलाका, आप देख सकते हैं इस वक्त। हालांकि जान माल की कोई खबर नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन नुकसान हुआ है, कुछ दुकानें बह गई हैं। और ये बुलडोजर आप देख सकते हैं, इसमें सीएम धामी मौजूद हैं और वहां हालात का जायजा ले रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, सीएम धामी इस वक्त खुद मौके पर मौजूद हैं। वहां क्या हालात हैं और क्या राहत बचाव कार्य इस वक्त चल रहे हैं, इसका पूरा जायजा लेते हुए सीएम धामी मौजूद हैं वहां पर। और ये बुलडोजर, क्योंकि वहां लगातार राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है और इस वजह से सीएम धामी खुद ही पहुंचे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं। हालांकि निर्देश उन्होंने रात को ही दे दिए थे, उसके बाद आज खुद पहुंचकर पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। तो लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। रामानुज, हम देख रहे हैं सीएम धामी बुलडोजर से पहुंचे, लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, हालात का भी जायजा ले रहे हैं। देखिए, आपको 3-4 बड़ा अपडेट एक साथ में बता देता हूं। पहला ये कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं और वो जगह जगह जा करके जायजा ले रहे हैं किस तरह का दिशा निर्देश दिया जा सकता है। राजधानी देहरादून का सहस्त्रधारा जो सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट है, वहाँ किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है पूरा इलाका, उसका मुआयना कर रहे हैं। इसी तरह से टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास का इलाका है और देहरादून और हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर का पुल है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इसी तरह से देहरादून, जहां पर इस वक्त जी मीडिया की टीम है, देहरादून और हरिद्वार का जो नेशनल हाईवे है वहां पर पुल क्षतिग्रस्त हुआ। तो देहरादून के आसपास के इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। उसी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जायजा ले रहे हैं, उनके साथ में अधिकारी भी हैं। दूसरा बड़ा अपडेट, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और पूरा जो स्टेटस है, यानी कि बारिश का 24 घंटे में प्रदेश का, उसको लेकर के चर्चा की गई। तीसरा ये कि सरकार की तरफ से जितनी मशीनरी है सबका युद्ध स्तर पर काम करने का दिशा निर्देश दिया गया। राजधानी देहरादून की जो आबादी का इलाका है वहाँ काफ़ी नुकसान पहुँचा है। रिस्पना और बिंदाल नदियों के आसपास के जो इलाके हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। बिजली का पोल टूट चुका है और पुल टूट चुके हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, लोगों के मकानों में पानी घुसा है और इससे काफ़ी नुकसान पहुँचा। चौथा बड़ा अपडेट ये है कि सरकार ने कहा कि राजधानी के जो स्कूल हैं वो तो पूरी तरह से बंद कर ही दिए गए हैं। साथ में जितने डिपार्टमेंट हैं खासतौर से आपदा प्रबंधन के, उनको पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिस तरह से अभी भी बारिश का सिलसिला कई स्थानों पर चल रहा है, जहां इस वक्त जी मीडिया की टीम है, इसके पीछे भी अगर देखेंगे अभी भी हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल जो स्थिति बनी हुई है, अगर आप देखेंगे तो आज शहर में, राजधानी में फिलहाल जिस तरह की तबाही हुई है, जैसे तबाही कम देखने को मिलती है और रिस्पना और बिंदाल जैसी जो नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। रामानुज, सुरेंद्र रसीला भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी जो पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। सुरेंद्र, अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए, वो जो पूरा इस तबाही का जहां से मंजर शुरुआत होती है, मैं वहां हूं। ये मजाड़ गांव है, सामने करलीगाड़ गांव है, यहां से शुरुआत हुई। वो देखिए सामने बीच का पुल टूट चुका है, वरना मैं वहां से तस्वीरें आपको दिखाता। ये जो पूरी नदी है, बल्डी नदी इसे बोलते हैं, और इस नदी का इम्पैक्ट इतना भयंकर रहा कि ऊंचाई पर जब बादल फटा है तो उसकी वजह से तमाम जितने घर थे, जितने खेत थे, वो पूरी तरीके से बह गए हैं और पूरा नुकसान आप देख रहे हैं। सामने कारलीगाड़ गांव में बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो एक ही घर पर जमा हैं। वहाँ अभी हालात सही हैं, सुरक्षित हैं। रास्ता बीच में टूट चुका है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन बिजली पूरी तरीके से कट चुकी है, पेयजल की लाइनें कट चुकी हैं। यहाँ जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ देखिए एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम इस जगह पर, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, यहाँ ऊंचाई पर जहाँ से मलबा आ रहा है, यहाँ पर फिलहाल एक ऑपरेशन चला रही है। 3 लोगों के यहाँ मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। रात में नीचे जो मकान था उससे सामान शिफ्ट कर रहे थे और इसी दौरान ऊपर से बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ। ऊपर आप देखिए बड़ा लैंडस्लाइड है,
यहाँ से मलबा और पत्थर बोल्डर तमाम चीज़ें आई और ये बताया जा रहा है कि इसी मलबे की चपेट में 3 लोग आए हैं। और ये तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर, क्योंकि ये पैनकेक सिचुएशन है, यानी एक तरह से दलदल वाली सिचुएशन है और इस पर इस तरह से रेस्क्यू किए जाते हैं। पहले ये आभास करने की कोशिश कर रहे हैं क्या इसके नीचे कोई डेड बॉडीज़ हो सकती हैं। पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, पानी क्योंकि लगातार नीचे वाले पोर्शन पर आ रहा है जहाँ पर पूरी टीम को रेस्क्यू करना है, तो इसलिए पूरी टीम यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट अजय पंत हैं, वो एनडीआरएफ को लीड कर रहे हैं और वो लगातार उनकी टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इस पूरे जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें लोगों को ढूंढा जा सके। पंत सर, अभी की क्या सिचुएशन है, हम लोग अभी क्या कुछ करने जा रहे हैं? सर जैसा कि आप अभी देख रहे हैं 15 से 20 फीट जो है मलबा आ रखा है और पूरा पहाड़ी नीचे आ गया है इसमें ना, तो काफ़ी संभावना तो बड़ी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी, पर कोशिश लगातार जारी है कि कुछ ना कुछ सुराग मिले ताकि जो है जो यहाँ पे दबे हैं व्यक्ति उसको यहाँ पे निकाला जा सके। सर डिजास्टर में ये पैनकेक सिचुएशन टाइप है, दलदल है एक तरह से, इसमें किसी को सर्च करना कितना मुश्किल होता है? अब जैसे आप ये बता रहे हैं दलदल में बहुत मुश्किल है। आपने अभी थराली का इंसिडेंट देखा रिसेंटली, वहाँ पर जो है पूरा मलबा आया और इसमें जेसीबी वगैरह भी हमारी लगी रही, उसके बावजूद भी अभी भी 68 वहाँ पे जो है बताते हैं पर्सनल अभी भी जो है उनके सुराग नहीं मिल पाया है। तो कोशिश जारी है, देखते हैं कितना यहाँ पर हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने देखा मैनुअली ही हो पाएगा, जेसीबी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाएगा। देखिए दीपाली, जो तस्वीरें मैंने आपको धराली में दिखाई थी, अभी एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट भी वही जिक्र कर रहे हैं, वैसे ही हालात हैं, मलबे के नीचे लोग दबे होंगे जिनकी जैसा कहा जा रहा है, तो इसलिए ये एनडीआरएफ के लिए भी ये रेस्क्यू बहुत आसान नहीं है। पानी को डाइवर्ट करना है, फिर इसमें खुदाई करनी है, बड़ी मशीनें यहाँ नहीं पहुँच सकती, पुल टूट चुके हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, तो इसलिए मैनुअली ये काम करना पड़ रहा है और एनडीआरएफ के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। एक तस्वीर और फिर से दिखाऊंगा, यहाँ संदीप बड़ौला दिखा रहे हैं जो मेरे साथ मेरे कैमरा सहयोगी हैं, 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर नदी पार कर और जो पुल टूटे हैं वहाँ पर पहाड़ से झाड़ियों से होते हुए यहाँ आए हैं। अब ये देखिए 2 जगह से नदी आती है, बल्डी नदी यहाँ पर बनती है, दोनों जगह का पानी मिलता है और इसके बाद कुछ और स्थानीय नालों का पानी मिलता है और फिर इसका इम्पैक्ट और बड़ा हो जाता है। बीच में देखिए आप पूरे तरीके से आउट हाउस बनाए थे कुछ लोगों ने, यहाँ प्रॉपर्टी बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों ने भी खरीदी इस माहौल को देखते हुए, हरियाली को देखते हुए, लेकिन आज यहाँ पर पूरे तरीके से कहाँ नदी है, कहाँ लोगों के खेत थे, कहाँ घर थे, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। गांव के ठीक बीच से किस तरह से नदी गुजर रही है आप देखिए, एक तस्वीर संदीप दिखाएंगे, दूर से है, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, लेकिन देखिए जो स्थानीय लोग कह रहे हैं 3 लोगों की सूचना उन्होंने यहाँ की दी है, 2 लोग किसी रिजॉर्ट में बताएं, लेकिन ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन लोगों से बात की जा रही है। अब लोगों ने यहाँ पर बताया कि 3 लोग यहाँ मलबे में दबे हैं, तो इसलिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर उन 3 लोगों को सर्च कर रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मेरे ठीक पीछे जो ये नीले आपको ये घर दिख रहा है छोटा, इस घर में उनका सामान था, इस घर से अपना सामान लेकर वो बाहर की ओर भाग रहे थे। जब ऐसी आपदा आती है तो लोग अपना जो पैसा है, अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान ये शिफ्टिंग के वक्त ये हादसा हुआ, ये मलबा ऊपर से आया, बीच में एक सड़क जाती है जो ऊपर की ओर जाती है और संभवतः उसी पर ये मलबा पूरा है। देखिए अभी भी ऊपर से मलबा गिर रहा है, देखिए हल्का हल्का इस तरीके से बजरी पूरी मलबा आ रहा है। आप सोचिए रात का इम्पैक्ट क्या रहा होगा, अगर तस्वीरों में संदीप दिखा पाए जूम करके, तो ऊपर से ये पूरा मलबा आ रहा है पानी के साथ। ये इस तरह के हालात हैं और रात में उस वक्त जब रेड अलर्ट था तब क्या हालात रहे होंगे और अभी भी जैसे जैसे धूप पड़ेगी ये लैंडस्लाइड बढ़ता रहेगा। आप देखिए ऊपर से कुछ पत्थर भी गिरने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है इस जगह पर रेस्क्यू करने वाले लोगों के लिए। बड़ी मशीनें नहीं हैं, मैनुअल रेस्क्यू करना है और मैनुअल रेस्क्यू में जब दलदल की इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। और उत्तराखंड में आज राजधानी देहरादून की बात करूं तो कई जगह इस तरह की दिक्कतें हुई हैं। देहरादून में जो आईएमए के पास, लॉ कॉलेज के पास जो बड़ा पुल था वो पुल टूट चुका है, यानी एक विकास नगर हिमाचल के लिए जो गतिविधियां थी वो रुकी हैं, अब दूसरे रास्ते से उनको भेजा जा रहा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा चाहे वो तमसा नदी ने नुकसान किया हो टपकेश्वर में, या माल देवता में नुकसान हुआ हो, या विकास नगर में जैसे मुजम्मिल बता रहे थे वहाँ नुकसान हुआ हो, तो बहुत जगह नुकसान हुआ है और इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। टिहरी के निचले इलाकों में जब भी बादल फटता है उसका इम्पैक्ट देहरादून दिखता है, क्योंकि सारी नदियाँ टिहरी के आसपास के क्षेत्रों से आती हैं, इसलिए बड़ी दिक्कतें हैं। अब आप देखिए फिर से मलबा ऊपर से आना शुरू हो रहा है, ऊपर
से धीरे धीरे इस तरीके से मलबा पानी के साथ आ रहा है और ये बहुत बड़ी चुनौती है कि लगातार पानी अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो रेस्क्यू करने वाली टीमों के लिए भी इतना आसान नहीं होता है। दीपाली, बिल्कुल सुनीत, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आप बता रहे हैं मैनुअल अब काम किया जाएगा। अब जब भी ये रेस्क्यू जब तक होता है कितना एरिया जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि ये पूरा एरिया फिर बंद होगा। इससे जो अभी जो वहाँ आसपास लोग रहते थे या फिर बताया जा रहा है जो दुकानें वही हैं, तो ऐसे में कितना नुकसान की आशंका है और कितने लोग इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं? देखिए, लोग तो बहुत सारे प्रभावित हुए हैं, इम्पैक्ट बहुत सारा है। आर्थिक तौर पे लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ है, लोगों की दुकानें, लोगों के होटल टूटे हुए हैं। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूं एक बड़ा नुकसान किस चीज का। देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी संदीप जूम करके दिखाएंगे, सामने आपको लोग दिखेंगे। ये करली गाड़ के लोग हैं जिनके पीछे की नदी से ये पूरा इम्पैक्ट आया, वो उस तरफ फंसे हुए हैं। चाहेंगे सीएम धामी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बारिश हुई है, उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है। धामी को आप सुन रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है और इस आपदा की वजह से कहां-कहां नुकसान हुआ है और आगे क्या किया जा रहा है, उसकी तमाम अपडेट सीएम धामी बता रहे थे, क्योंकि खुद वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जेसीबी के जरिए पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि देहरादून में कई जगह नुकसान की खबर है, कई जगह ये आपदा की वजह से लोग प्रभावित हुए हैं। सुरेंद्र हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सुरेंद्र, एक तरफ सीएम धामी ने तमाम बातें अपडेट बताया कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आप बता रहे थे कि सबसे ज्यादा कहां नुकसान हुआ है, जूम करके वो तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को। तमाम वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं रेस्क्यू की। और जहां तक मैं आपको बताऊं तो देहरादून इस वक्त बहुत जगह से कट चुका है, कई जगह दिक्कतें हैं। जैसे मैंने आपको बताया, विकासनगर और हिमाचल को जाने वाली जो प्रमुख सड़क है उसका जो मुख्य पुल है वो पूरी तरीके से कट चुका है। देहरादून की जिला जेल को वो जोड़ता है, IMA से विकासनगर को जोड़ता है। चक्राता, कालसी, विकासनगर से जो पब्लिक आती है वो उसी रास्ते से आती है। हालांकि अल्टरनेट के तौर पे कुछ रास्ते हैं, लेकिन मुख्य रास्ता पूरी तरीके से कट चुका है। अब देखिए, यहाँ NDRF ने पानी को डाइवर्ट किया, अब दूसरी जगह पे वो काम करना शुरू करेंगे और लगातार कोशिश कर रहे हैं जो लोग लापता हैं उनको ढूंढा जा सके। सबसे बड़ी चुनौती ये है। बिल्कुल सुनीता, लगातार अपडेट बताते रहेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।